हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। कल हमने टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम उनसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 आदमी ABC किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि A पूरे समय काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 आदमी ABC किसी काम को इस तरह से करते हैं कि A पूरे समय काम करता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो A है वो पूरे समय काम करता है। ठीक है, A जो है वो फुल टाइम काम करता है और B पहले तथा दूसरे दिन काम करता है। जो B है वो पहले, फर्स्ट और सेकंड, B पहले तथा दूसरे दिन काम करता है। और जो C है वो तीसरे, चौथे तथा पाँचवें दिन काम करता है। जो C है वो तीसरे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन में कह रहा है 3 आदमी A, B तथा C किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि A तो पूरे समय काम करता है, B पहले और दूसरे दिन काम करता है और C तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A 3 दिन में जितना काम करता है B तथा C 2 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि A 3 दिन में जितना काम करता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A 3 दिन में जितना काम करता है, B और C उतना काम 2 दिनों में करते हैं। B और C उतना काम कितने दिनों में करते हैं? 2 दिनों में करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। वे तीनों अलग अलग, यानी कि A कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा और C कितने दिन में करेगा। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि B + C बिना किसी सहायता से उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। यदि B + C बिना किसी सहायता से उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। B + C बिना किसी सहायता से उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, अगर B + C बिना किसी सहायता के उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में समाप्त करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, सब लोग लिख लीजिएगा। A, B और C किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि A तो पूरे समय काम करे, B पहले और दूसरे दिन काम करे और C तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करे। ठीक है, तो वे, क्वेश्चन में कह रहा है तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि A 3 दिन में जितना काम करता है, B और C उतना काम 2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट लाइन दी है क्वेश्चन में कि B और C उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, ये MP पुलिस वगैरह के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, व्यापम के लेवल का नहीं है, CGL SSC के लेवल का क्वेश्चन है। जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 आदमी हैं ABC किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि A तो पूरे समय काम करता है और B पहले और दूसरे दिन काम करता है और C तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि A 3 दिन में जितना काम करता है, B और C उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? उतना ही काम वो 2 दिन में कर देते हैं। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन हमें दी है B और C किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, B और C उसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि A 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम B और C कितने दिन में कर देते हैं? 2 दिन में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि B और C जो पूरा काम है मिलके वो कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दो को, यहाँ पे हमें दिया है कि B और C 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 3 दिन में करता है।
अब हमें क्वेश्चन में एक लाइन क्या दी है, बी और सी 6 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितने गुना है, 3 गुना है कि नहीं। इधर देखो क्वेश्चन में हमको दिया है कि बी और सी 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए 3 दिन में कितना काम कर सकता है इसको भूल जाओ। आपको दिया है क्वेश्चन में कि बी और सी 2 दिन में कुछ काम करते हैं, और अगर बी और सी से 6 दिन काम कराया जाए तो वो उस काम को पूरा कर देंगे, है ना। 2 दिन में बी और सी इतना काम करेंगे, अगर हम बी और सी से 6 दिन काम करा लें तो वो 6 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है। अब यहाँ देखो यानी कितने गुना समय ले रहा है बी और सी पूरा काम करने में, यहाँ 2 दिन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, उसी काम को। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 गुना किया, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि हम 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ए जो 3 दिन में काम करता है वो बी और सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, यानी कि ए से भी अगर हम 3 गुना काम करवा लें तो वो काम पूरा कर देगा। यानी कि ए 3 दिन में जितना काम करता है अगर हम उससे 3 गुना काम करवाएंगे तो 9 दिन में वो काम पूरा कर देगा। इतना समझे एक बार इसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में कर देते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि बी और सी 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है बी और सी 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 दिन का काम। हमें बी और सी के 2 दिन का काम और ए के 3 दिन का काम दिया है। ठीक है, हमें पता है बी और सी 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ हम बी और सी का 3 गुना किया हमने, तो यहाँ पे ए का भी हम 3 गुना कर देंगे। ठीक है, ये पूरा काम कर रहा है तो यहाँ पे भी ए का क्या होगा, पूरा काम होगा। ठीक है, यानी कि ए भी पूरा काम कितने दिन में करता होगा, 9 दिन में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर हमें तीनों की अलग अलग क्षमता और टोटल काम पता चल जाए तो हम बता देंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है और बी और सी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमें पता क्या चल गया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। ठीक है, और बी और सी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, है ना। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। अगर हम टोटल काम निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल काम कितना आ जाएगा, उनका एलसीएम आ जाएगा 18। यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, और बी और सी की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमें क्वेश्चन की सबसे पहली वाली लाइन पे आ जाओ। हमें पता है कि ए ने पूरे दिन काम किया है, बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया, और सी ने तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम किया, और ऐसे पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन क्या थी कि ए बी सी किसी काम को इस प्रकार करते हैं कि ए तो पूरी समय काम करे और बी पहले और दूसरे दिन काम करे। ठीक है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करे। ठीक है, और इस तरह वो पूरा काम खत्म हो जाता है। मतलब टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया, 5 दिन में। ठीक है, अब इधर देखो आपसे क्या कह रहा है, ए तो पूरे समय काम करे, यानी कि काम कितने के दिन में खत्म हुआ है अपना, 5 दिन में। यानी कि ए ने पूरा 5 के 5 दिन काम किया होगा, है ना। ए ने पूरा 5 के 5 दिन काम किया होगा कि नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा, है ना। बी ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन। अब आपसे क्या कह रहा है, सी ने तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम किया, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया है, सी ने 3 दिन काम किया होगा। यहाँ तक समझो। ठीक है, समझ में आया। आपसे क्वेश्चन में कहा ए तो पूरे समय काम करता है, और बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है, और ऐसे काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ए ने पूरे समय काम किया, हमें पता है काम टोटल 5 दिन में समाप्त हुआ है, तो ए शुरू से लेके एंड तक लगा रहा पूरे समय तक, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, टोटल 5 दिन। बी ने कितने दिन काम किया होगा, पहले और दूसरे दिन यानी कि 2 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया है, तीसरे, चौथे और 5वें दिन यानी कि 3 दिन। ठीक है, अब ये देखो ये अपने कल टाइप का ही क्वेश्चन बन गया। अब आप देखो, आपको पता है ए ने इसमें 5 दिन काम किया है, तो ए की क्षमता कितनी है, 2,
तो ए ने 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 10, है ना। अब आपको पता है कि बी ने इस पे 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया है, लेकिन हमें बी और सी की अलग अलग क्षमता नहीं दी है ना। हमें बी और सी की इकट्ठी क्षमता दी है, बी और सी दोनों की मिला के क्षमता दी है, कितनी है, 3। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी इकट्ठी क्षमता दी हो, कंबाइंड क्षमता दी हो, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे एक साथ काम करवाया जाए, क्योंकि हमें अलग अलग क्षमता नहीं पता। तो हमें देखो हमें पता है कि बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया है। क्यों ना हम सी का 1 दिन निकाल के, ठीक है, उसको हम बी के साथ काम करा देंगे, ठीक है। तो बी और सी से अगर हम इसका, देखो हमने क्या किया कि सी का 1 दिन काम निकाल लिया, ठीक है, सॉरी 2 दिन निकाल लिया हमने सी का, है ना, 2 दिन है ना बी का, तो हमने इसका भी कितने दिन निकाल लिया, 2 दिन काम निकाल लिया, ठीक है, सी का, और इसको बी के साथ काम करा दिए। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम कर देंगे, बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6। अब सी के कितने दिन का काम बचा है, अब सी के कितने दिन का काम बचा है, 1 दिन का काम बचा है, ठीक है। सी के कितने दिन का काम बचा है, 1 दिन का काम बचा है। और काम बचा कितना है, अब 10 और 6 16 काम हो गया, तो कितना काम बचा है, 2 काम बचा है ना, 2 काम बचा है। और सी इस 2 काम को कितने दिन में कर देता है, 1 दिन में कर देता है। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। बस अब आप कर दोगे, हमें पता चल गया क्या कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी कि बी की कितनी होगी, 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमें ए की क्षमता तो पता थी, कितनी आ गई, 2। अब हमें क्या, हमें अभी यहाँ निकाली हमने, सी की क्षमता कितनी आ गई, ये आ गई 2, सी की क्षमता कितनी आ गई, 2, ठीक है। और बी और सी की मिला के कितनी है, 3, है ना। तो बी की कितनी आ जाएगी, 1। बस आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें पता ही है टोटल काम कितना करवाना है, 18। अगर ए से करवाएंगे तो ये कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में। बी से करवाएंगे इस 18 काम को, तो बी कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में ही करेगा, ठीक है। और सी से इस काम को करवाएंगे तो कितने दिन में करेगा, सी भी 9 दिन में करेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, CGL के लेवल का था ये, ठीक है, आया भी हुआ है। आप देख लेना, मुझे ईयर तो याद नहीं है, CGL के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एक बार जिसने नहीं लिखा हो, मैं 15-20 सेकंड देता हूँ, एक बार लिख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार रिपीट कर देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन था कि ABC किसी काम को इस तरह से करते हैं कि ए तो पूरे समय काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन करते हैं, ठीक है, और काम ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन में आगे कहा है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है, बी और सी उतना ही काम 2 दिन में कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है आपसे कि बी और सी उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी अगर अकेले करें उस काम को तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 6 दिन में। तो आपसे पूछा था बताओ तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि बी और सी 6 दिन में काम पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि बी और सी ने 2 दिन, अगर यहाँ से हमें ए से रिलेट करके दिया है क्या, बी और सी 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम ये 3 दिन में कर देता है, ठीक है। तो हमें पता है बी और सी पूरा काम कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में, यानी कि 2 दिन का यहाँ 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 3 दिन का 3 गुना करेंगे तो 9 दिन, यानी बी और सी यहाँ पे 6 दिन में पूरा काम कर रहे थे, तो वही ए से अगर पूरा काम कराया जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, है ना, यानी कि ए उस पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में, और बी और सी से वही काम कराया जाए तो वो कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। हमने टोटल काम मान लिया इनका LCM 18, ए की क्षमता आ गई 2, ठीक है, बी और सी की मिला के आ गई 3। फिर क्वेश्चन में हमको दिया था कि ए ने पूरे समय काम किया, ठीक है, तो टोटल काम हमें पता है 5 दिन में हुआ है, तो ए ने पूरा 5 दिन काम किया होगा, बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया, यानी बी ने 2 दिन काम किया है, और सी ने तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम किया है, तो यानी कि सी ने 3 दिन काम किया है, ठीक है। हमें पता है ए ने 5 दिन काम किया, ए की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया, तो हमने क्या किया, हमें अलग अलग क्षमता नहीं पता थी बी और सी की, तो हमने क्या किया, सी की क्षमता में से, सी के दिन में से हमने 2 दिन निकाल के उसको बी के साथ काम करवा दिया, ठीक है। तो हम सी के 3 दिन में से 2 दिन निकाल लेंगे तो सी का 1 ही दिन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी और सी से हमने 2 दिन काम करवा दिया, तो ये टोटल 3 की क्षमता है, 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम कर देंगे,
ठीक है। फिर अब सी का एक दिन काम बचा है, एक दिन का काम बचा है BBC का, और टोटल काम बचा कितना है, 10 और 6 16 हो गया। कितना बचा है, 2 काम बचा है। इस 2 काम को सी ने कितने दिन में कर दिया, एक दिन में, है ना। 2 रोटी सी ने एक ही दिन में खा ली, यानी कि सी की क्षमता कितनी है, 2। सी की क्षमता में पता चल गई कितनी है, 2। सी की क्षमता 2 आ गई। अगर टोटल है बी और सी की मिला के कितनी है, 3। अगर सी की 2 है तो बी की कितनी आ गई, 1। ठीक है, बस हमने बस निकाल दिया। ए की क्षमता 2 आ गई, बी की 1 आ गई और सी की 2 आ गई। हमें पता है टोटल काम कितना है, 18। ए की क्षमता 2 है, इस 18 काम को करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। ऐसी बी की क्षमता 1 है, इस 18 काम को करवाओ कितना आ जाएगा, 1। ऐसी सी की क्षमता 2 आ गई, 18 काम को 2 की क्षमता से करवाओ कितने दिन में आ जाएगा, 9 दिन में। खत्म। चलो रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, जो MP पुलिस वगैरह व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को। लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि आपको जितने भी टाइप बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में वो आपको पूरे कराऊं। ठीक है, ताकि आपको दोबारा कहीं से दोबारा और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैं आपको व्यापम से लेकर पूरा रेलवे SSC जो भी आपका CGL मेंस तक का लेवल का रहता है मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी अथवा 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 43 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि बताओ 5 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि या तो 3 आदमियों से काम करवाओ तो वो 43 दिन में कर देंगे, अथवा वही काम 5 महिलाओं से करवाओ तो वो 43 दिन में कर देंगे। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 5 आदमी और 6 महिलाएं दोनों अगर मिलके करेंगे, 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलके हम ये काम करवाएं तो कितने दिन में ये काम समाप्त होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 3 आदमियों से वो काम करवाओगे आप तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 43 दिन में। ठीक है, यही काम आप 5 महिलाओं से करवाओगे तो वो इस काम को कितने दिन में करेंगी, 43 दिन में। ठीक है, तो वही टोटल काम कितना आ जाएगा, 43 ही आ जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितना आ गया, 43। यहाँ क्षमता कितनी आ गई, 1, और यहाँ पे भी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है ये जो क्षमता आई है वो किसकी है, 3 आदमियों की है। ये जो एक क्षमता आई है एफिशिएंसी वो कितने आदमियों की है, 3 आदमियों की है। अगर हम एक आदमी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/3। ऐसी यहाँ पे जो एक एफिशिएंसी आई है वो किसकी आई है, 5 महिलाओं की आई है। अगर हम एक महिला की बात करें तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 5 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना काम करवाना है, 43 काम कराना है। ठीक है, 43 काम कराना है किससे, 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलकर कराना है इस 43 काम को। ठीक है, तो इधर देखो हमें पता है, इधर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक हमने अभी निकाला कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/3। ठीक है, 1/3, और हमें ये काम किससे करवाना है, 5 आदमियों से करवाना है। तो 5 आदमियों की कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगा, 5/3। ऐसे ही ये काम हमें किससे करवाना है, 6 महिलाओं से करवाना है। और एक महिला की कितनी, 1/5, तो 6 महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 6/5, है ना। हम इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 का 5 भाग देंगे, ठीक है, 5 बार 5 25, ऐसी 5 3 15। ठीक है, और ऊपर करेंगे 18। ठीक है, इनका एलसीएम, और ऊपर यहाँ पे कितना था ही, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने इनका एलसीएम डायरेक्ट लेके लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एलसीएम लिखा है इनका। ठीक है, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर 43 भी है ना, 43
बटे अगर इसको करेंगे 25 और 18 कितना हो जाएगा 43/15। ठीक है, 43 से क्या हो जाएगा 43 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा ये 5 15 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, जिसको समझ में नहीं इधर लिख देता हूँ। देखो कितना टोटल काम कितना था 43। ठीक है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी 1/3, हमें आदमी कितने लेने हैं 5, तो 5/3 प्लस एक महिला की एफिशिएंसी कितनी 1/5 और महिलाएं लेनी कितनी है 6, तो 6/5। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इधर करेंगे तो 25 + 18। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 43, इधर कितना आया था 43/15। 43 से 43 कैंसिल, 43 ऊपर 15 ऊपर चलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 15। लिख लो एक बार, इसका नहीं लिखाओ 10 सेकंड का समय। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि किसी काम को 3 आदमियों से करवाओ तो वो 43 दिन में करेंगे, अथवा 5 महिलाओं से करवाओ तो वो 43 दिन में करेंगे। क्वेश्चन था 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 5 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमने पता है कि 3 आदमी उस काम को 43 दिन में कर सकते हैं, और अथवा 5 महिलाओं से करवाओगे तो वो भी 43 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम 43 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी एफिशिएंसी एक आएगी, यहाँ पे भी एक एफिशिएंसी आएगी। हमें पता है एक जो क्षमता है वो किसकी है 3 आदमियों की मिला के है एक, तो एक आदमी कितनी आ जाएगी 1/3। ऐसी 5 महिलाओं की क्षमता है एक महिला की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलकर करवाना है ये काम, हमें तो 43 काम करवाना है। एक आदमी की 1/3 तो 5 आदमी की 5/3, ऐसे ही एक महिला की 1/5 तो 6 महिलाओं की 6/5, दोनों से मिलकर कराना है तो जोड़ दिया हमने, इनका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया अपना, इसको सॉल्व किया आंसर कितना आ गया 15 दिन। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को देखो शॉर्ट में देखेंगे। देखो हमें क्या है ना, हमें इस सब चीज़ों को स्किप करके हमें डायरेक्ट इस यहाँ पे पहुँचना है। तो हम देखो कैसे पहुँचेंगे, हमें इस फ्रैक्शन पे पहुँचना है, डायरेक्ट हम कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपका कि इतने महिलाएं या इतने आदमी, ठीक है, जब भी दिया हो और डेज आपको दिया हो सेम, तो कैसे करेंगे। देखो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। देखो कैसे करेंगे, देखो आपको कैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको लिखना है क्या डेज, क्या लिखना है डेज। ठीक है, फिर अपॉन में आपको उसके बाद क्या लिखना है, डेज के नीचे जो आपको एंड वाली स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ए प्लस का मतलब एंड, ठीक है, और बट अपॉन में इसके क्या लिखना है और वाली स्टेटमेंट, है ना। देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो आपसे कहा था क्या कि 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 43, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या 43। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि यही काम आपको किससे करवाना है, 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलके करवाना है। तो 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलके करवाना है। सबसे नीचे क्या लिखना है और वाली स्टेटमेंट, आदमी के नीचे आदमी लिखेंगे, औरतों के नीचे औरतें लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कितने आदमी दिए हैं, ये आदमी हो गए और दिए कितने हैं 3, ऐसे यहाँ पे औरतें कितनी दी हैं 5। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए। देखो एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले क्या लिखना है हमें डेज, तो डेज लिख लिया हमने कितने 43, ठीक है। अब हमने उसके नीचे क्या लिखना है एंड वाली स्टेटमेंट। आपसे क्या कहा था कि 5 आदमी और 6 महिलाओं से मिलके कराना है, तो हमने 5 आदमी और 6 महिलाएं लिख ली। अब क्वेश्चन में सबसे नीचे और वाली स्टेटमेंट जो हमें दी थी क्वेश्चन में कि 3 आदमी, तो आदमी के नीचे आदमी लिख दी, 5 औरतें, तो 5 औरतों, ये औरतों के नीचे यहाँ 6 औरतें लिख दी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, हटा दूँ इसको। चलो देखो हम इसको साइड में लिख देते। देखो मैंने आपको क्या बताया है, सब डेज लिखना है, उसके नीचे एंड वाला वो लिखना है, और फिर सबसे नीचे क्या लिखना है और वाला, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, 3 आदमी अथवा 4 महिलाएं अथवा 5 बच्चे किसी काम को 47 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3 आदमी अथवा, ठीक है, अथवा को मैं ऐसे लिख देता हूँ ऑब्लिक करके, 3 आदमी अथवा
4 महिलाएं अथवा 5 बच्चे, ठीक है, 5 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 47 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है, बताओ एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ एक आदमी और एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया था कि 3 आदमी अथवा 4 महिलाएं अथवा 5 बच्चे मिलकर किसी काम को 47 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बेसिक मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेज लिखना है। तो डेज हमें कितने दिए क्वेश्चन में, 47। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, एंड वाली स्टेटमेंट लिखनी है। एंड वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, अपन को ये काम किससे करवाना है, एक महिला, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चों से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, कितने आदमी दिए थे, 3 आदमी, आदमी के नीचे आदमी लिख देंगे, 4 महिलाएं दी थी और 5 बच्चे दिए, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। 3, 4 और 5, इनका एलसीएम कितना आएगा, इधर सॉल्व करेंगे यहाँ 47। ठीक है, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 3 चौको 12 पंचे 60। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा, 20 बार। इधर देंगे 15 बार, इधर देंगे 12 बार। ठीक है, तो 47 अपॉन में 20, 15, 35 और 12 47 और अपॉन में 60। 47 से 47 कैंसिल, ये 60 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 60 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अपने अगले कंसेप्ट की साइड। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन, अपना क्वेश्चन भले ही एक आध कम हो लेकिन अब कंसेप्ट अपने सारे कवर हो जाए, है ना। चलिए आगे अगले कंसेप्ट की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ए किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो किसी काम को करने में ए और बी से, किससे, ए किसी काम को करने में, ए जो है वो किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है। कितने घंटे ज़्यादा समय लेता है, 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, किससे, ए और बी से। ऐसी बी उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, बताओ ए अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम, देखो पहले बेसिक से देखते हैं हम। ठीक है, हमने माना ए और बी किसी काम को करने में x घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का, x घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि ए 27 घंटे ज़्यादा लेता होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, हमने माना ए और बी मिलकर किसी काम को करने में x घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का, x घंटे का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए उस काम को करने में कितना समय लेता है, 27 घंटे ज़्यादा समय लेता होगा, ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, यानी कि ए कितने समय में करता होगा, x प्लस 27 घंटे में। ठीक है, ऐसी बी ए और बी से कितना समय लेता है ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा, यानी कि बी कितने समय में करता होगा, x प्लस 3 घंटे में। ठीक है, अब वैसे ही हम काम मानेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, x प्लस 27 इंटू x प्लस 3। ठीक है,
इसका इसमें भाग देंगे तो एक्स प्लस 27 से एक्स प्लस 27 कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा एक्स प्लस 3। ऐसी एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस 27। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना है, ये अपना टोटल काम है, ये क्या है अपना टोटल काम। ठीक है, तो क्या होता है वर्क अपॉन एफ, टोटल काम लिख लेते हैं अपन, है ना। टोटल काम क्या आएगा एक्स प्लस 27, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इधर देखो ये दोनों से हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दोनों का समय पता है कितना, दोनों को मिलके एक्स घंटे लगते हैं। अपने हिसाब से दोनों को मिलके कितने लगेंगे, ये एक्स प्लस 3 इसकी क्षमता है और एक्स प्लस 27 इसकी क्षमता है। यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 27। ठीक है, ये टोटल काम है और ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी अपन ने क्या माना था कि दोनों मिलके कितने समय में कर सकते हैं, एक्स घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स का किस में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो 27x आ जाएगा। 27x और 3x कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स का फिर यहाँ पे करेंगे 3 में तो 3x आ जाएगा, और फिर 27 का इसमें करेंगे तो 27x, 3x और 27x मिलके कितना आ जाएगा 30x। ठीक है, प्लस आखिरी में 27 थी 81। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखो x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर x का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस, फिर 27 का करेंगे x में कितना आ जाएगा 27x। ठीक है, फिर इधर 27 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 81। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो x और x कितना हो गया 2x प्लस 3 और 27 कितना हो गया 30, इधर कितना है x। ठीक है, अब इधर देखो आगे, देखो ये 3x और 27x, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 30x। ठीक है, कितना लिख रहा हूँ 30x। ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81। ठीक है, और उस साइड जाएगा तो x का 2x का इसमें x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे 30 का इसमें x में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 30x। ठीक है, 30x से 30x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 81। ठीक है, अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 9 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो आप कितना लेंगे 9। ठीक है, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 9 घंटे आ गई। हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि a और b मिलकर उस काम को x घंटे में कर सकते हैं, और इसी x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 9 घंटे। यानी कि हमें पता चल गया कि a और b मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं 9 घंटे में कर सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि a अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि a अकेला उस काम को a और b से कितने घंटे ज़्यादा समय लेता है 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, ये करता है a और b मिलकर कितने घंटे में करते हैं 9 घंटे में, और ये अकेला उस कितने समय में a और b से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो 9 और जोड़ देंगे, इसमें कितना आ जाएगा x प्लस 27 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 27, यानी कि अकेला उस काम को कितने घंटे में करता होगा 36 घंटे। इतना लिख लो, फिर आगे शॉर्ट में बताता हूँ मैं। देखो आपसे क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने उनसे 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, और बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो हमने मान लिया ए और बी मिलकर उस काम को x घंटे में करते हैं, तो ए कितने 27 घंटे ज़्यादा लेता है तो x प्लस 27, जैसे बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है तो x प्लस 3। हमने इनका एलसीएम लिया। ठीक है, तो टोटल काम इतना आ गया, ये इसका इसमें भाग दिया, ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। फिर यहाँ पे वही टोटल वर्क लिखा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में हमने माना था ए और बी दोनों से मिलके, तो ए और बी दोनों की मिला के यहाँ क्षमता लिख दी x प्लस 3 x प्लस 27। ठीक है,
हमें पता है और ये किसका काम आ गया, ए और बी दोनों से मिलके, ठीक है। इतना समय लगेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितना भी समय माना था, x घंटे। इसको सॉल्व किया, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया कि ए और बी की वैल्यू क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 9 घंटे में। आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ये भी पूछा सकता है केवल इतना ही कि बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 9 घंटे में। लेकिन आपसे ए और बी का नहीं पूछा था, क्या पूछा था, ए अकेला कितने समय में करेगा, तो 36 घंटे। अगर आपसे इसमें ही पूछता कि बी बताओ, बी अकेला कितने समय में करेगा उस काम को, तो हमें पता है बी कितना समय लेता है, x + 3, यानी कि 9 + 3 कितना आ जाएगा, 12 घंटे। अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। हमें क्या समझ में आया कि देखो जो भी आंसर आता है क्या आया, 81 आया है, ठीक है। 81 किसका वो रहता है, वर्गमूल किसका स्क्वायर रहता है, 9 का स्क्वायर रहता है। तो हम क्वेश्चन में जब भी हमें दिया हो तो हम डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी देखो, ठीक है, अपन ने पूरा बेसिक से देख लिया। देखो ये आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये इन्हीं का अब क्या आ रही है, जितना समय ज़्यादा ले रहा है, ए जितना समय ज़्यादा ले रहा है और बी जितना समय ज़्यादा ले रहा है, उन्हीं का क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे 27 × 3, ठीक है। कितना आ रहा है, √81। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 घंटे, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, डायरेक्ट समय निकाल लेंगे, क्या, ए और बी का। जितना समय ज़्यादा दिया हो उनका क्या, गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें डायरेक्ट ए और बी का पता चल जाएगा कि ए और बी कितने समय में उस काम को कर सकते हैं। फिर जो भी आपको क्वेश्चन ने पूछा, ए और बी का पूछा हो तो ए और बी का बता देंगे, ए का पूछा हो ए का बता देंगे, बी का पूछा हो बी का बता देंगे। जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। देखो जिसने लिखा हो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना, इधर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को करने में, ठीक है, ए तथा बी किसी काम को करने में ए और बी से क्रमशः 12 घंटे तथा 3 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है, देखो ए किसी काम को करने में, ठीक है, ए और बी से कितने घंटे ज़्यादा समय लेता है, 12 घंटे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, 12 आवर्स मोर, ठीक है। ऐसी बी उसी काम को करने में ए और बी से कितना समय ज़्यादा लेता है, 3 आवर्स मोर, ठीक है। वैसे ही ए क्वेश्चन में दिया है, ए किसी काम को करने में ए और बी से 12 घंटे ज़्यादा लेता है, और ऐसे ही बी उसी काम को करने में ए और बी से कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हमने मान लिया था ए और बी मिलकर x घंटे में लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया, ए 12 घंटे ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ए कितने लेता होगा, x + 12 घंटे, है ना। ऐसे ही बी कितना समय लेता होगा, बी क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है, x + 3। तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा समय ले रहा है उन्हीं का क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 12 × 3 कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। 36 का कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 6 घंटे, ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो अपन को ये सब नहीं लिखना है, x + 12 x + 3, हमें तो डायरेक्ट दिखना है कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 12 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है और बी 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। तो 12 × 3 = 36 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा आंसर, डायरेक्ट 6 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और इसी टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का एक और। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 4.5 घंटे, कितने घंटे, 4.5 घंटे ज़्यादा समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए और बी से 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। किसी काम को करने में ए अकेला ए और बी से 4.5 घंटे ज़्यादा समय लेता है, और बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो आपसे पूछा बताओ ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखी, कैसे करेंगे, 4.5 × 8,
ठीक है, 4.5 इंटू 8, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इधर देखो 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, इधर 8 है ही। ठीक है, इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा आंसर, 6 घंटे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगला। ठीक है, इसमें दिया था 4.5 घंटे ए और बी से, और ठीक है ए लेता है 4.5 घंटे ज़्यादा और बी कितने घंटे, 8 घंटे ज़्यादा। ठीक है, दोनों ए और बी से। ठीक है, फिर आपसे पूछा था ए और बी मिलकर बताओ कितने समय में करेंगे, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है ए किसी काम को करने में, ए जो है वो किसी काम को करने में बी से 5 दिन, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा, बी से 5 दिन ज़्यादा तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी, ए तथा बी एक साथ उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय में सी अकेला उस पूरा काम को करता है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आगे कि ए और बी उसी काम को करने में, ठीक है, ए और बी किसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेला उस काम को करने में लेता है, यानी कि ए और बी मिलकर उतना ही समय लेते हैं जितना अकेला सी लेता है उस काम को करने में। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आपसे पूछा है बताओ क्वेश्चन में कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। करिए। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, और आगे दिया है आपको तथा ए और बी उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उतना समय लेते हैं जितना सी अकेला उस काम को करने में लेता है। तो आपको उससे क्वेश्चन ने पूछा है बताओ ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ए दिया है ए दिया है बी और ए दिया है क्या, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, देखो हमने मान लिया अगर देखो सी अगर x घंटे लेता है तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से तो 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, और सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 9 दिन ज़्यादा लेता है। इससे 9 दिन ज़्यादा लेता है सी से ए, तो ये कितना लेता होगा x + 9। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, ये बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ये कितना होगा x + 4। ठीक है, अब देखो आपको ये समय मानने में यहाँ दिक्कत हो रही होगी कि हम किसको x माने किसको नहीं माने। ठीक है, तो आप अपने मन से कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा किसको आपको x मानना है किसको नहीं मानना है। ठीक है, हम मन से कुछ भी मान ले रहे हैं। ठीक है, बताओ हम किसका मान लें। हमने चलो ये हमने मान लिया ए 40 लेता है, आप कुछ भी मान लेना मन से, आपका आंसर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बस ये जितनी वैल्यू दी है 5 और 9 इनसे बढ़ा लेना है आपको। ठीक है, तो मन से काफ़ी मतलब ले लिया करो 20 30 40 50 ऐसे करके। ठीक है, जैसे हमने देखो हमने मन से माना है कि ए लेता है 40। अब आपसे क्या कह रहा है, ए बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, बी से 5 दिन ज़्यादा लिए ने, तो ये बी ने कितने लिए होंगे, 35 लिए होंगे। और ए ने जो है वो सी से 9 दिन ज़्यादा समय लिए, सी से कितने 9 दिन ज़्यादा लिए, यानी कि सी ने 9 दिन कम लिए होंगे, यानी कि 31। तो अभी समझ में आ गया ना, इसको x मानना है तो ये कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x + 9। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब कैसे मन से मान लिया करो कुछ भी तो आपको समझ में आ जाएगा किसको x मानना है किसको x। ठीक है,
और किसको क्या मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाओ। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी किसी काम को करने में उतना ही समय, ए भी क्या है अपना, ये समय है। ठीक है, ये क्या है, टाइम ही दिया है ना, टाइम कर रहे थे भी ये। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए और बी मिलकर उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेला लेता है। तो हमें पता है सी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेता है, अभी हमने माना एक्स, तो ए और बी भी कितना समय लेते होंगे, एक्स समय लेते होंगे। ठीक है, अब इधर देखो, अभी देखो आप वैसे ही क्वेश्चन बन गया, हमें पता चल गया कि ए और बी मिलकर कितना समय लेते हैं, कितना समय लेते हैं, एक्स। ठीक है, एक्स दिन लेते हैं किसी काम को करने में। वो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, ए कितना समय लेता है, एक्स प्लस 9। ठीक है, ए कितना समय लेता है, ए लेता है एक्स प्लस 9 दिन। ऐसी बी कितना समय लेता है, एक्स प्लस 4 दिन। अगर हम आपसे डायरेक्ट यहाँ से ए और बी का काम पूछें तो आप निकाल दोगे ना, 9 चौको 36। ठीक है, वो 9 चौको कितना आ जाएगा, 9 गुणा 4 36, 36 का कितना आ जाएगा 6। यानी कि ए और बी का हमें समय पता चल गया कितना, ए और बी से अगर वही काम करवाओगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इसमें कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ए और बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, और आपको दिया है कि ए कितने समय में कर सकता है, एक्स प्लस 9। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 6, तो 6 और 9 कितना आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट अपना कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, फिर आगे अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की साइड बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लो। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए इसी लैंग्वेज पे बेस्ड आपका। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया था कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, हमने मन से कुछ भी समय मान लिया, ए का मान लो, चाहे बी का मान लो, चाहे सी का मान लो। हमने ए का मान लिया लगभग 40 दिन है। ठीक है, तो आपसे दिया है ए बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, यानी बी 35 लेता होगा, सी से 9 दिन, यानी कि सी कितना लेता होगा, 31। हमें सब पता चल गया, ए एक्स है, ए एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 9। अब क्वेश्चन में आगे आपको क्या दिया था कि ए प्लस बी उसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेला लेता है। हमें पता है सी अकेला कितना समय लेता है, एक्स दिन लेता है, तो ए और बी भी कितने दिन लेते होंगे, एक्स दिन। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए और बी कितना समय लेते हैं, एक्स दिन। अब क्वेश्चन और साथ ही अभी अपन ने निकाला था क्या कि ए कितना एक्स प्लस 9 दिन लेता है और बी एक्स प्लस 4 दिन लेता है। हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको पिछला बताया कि कैसे इनका डायरेक्ट गुणा करके वर्गमूल लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है। तो एक ए और बी की हमें वैल्यू आ गई कितनी, यानी कि ए और बी दोनों से मिलकर कराओ तो कितने दिन लेंगे, 6 दिन। आपसे पूछा था ए अकेला कितने समय लेगा उस काम को करने में, तो हमें पता है ए कितना समय लेगा, एक्स प्लस 9 दिन। ठीक है, कल और हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, जिससे आपको आगे एक क्वेश्चन का टाइप क्लियर हो जाए कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। थैंक यू सो मच।